लेकिन बम ब्लास्ट में 6 नमाजियों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पिंडी और पेशावर की मस्जिदों में जो धमाके होकर नमाजी मार दिए जाते हैं, ये जकोबाबाद और जलालाबाद की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और आज एनआईए की मुंबई की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने तमाम 7 आरोपी जो उसमें मुब्तला थे उनको बरी कर दिया, ये बोल के कि एनआईए प्रूव नहीं कर सका, एविडेंस नहीं ला सका। उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, कर्नल पुरोहित था, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था एटीएस के पास, तब भी आया था कि भाई वो जो मोटरसाइकिल जिससे बम धमाका हुआ था, जिसमें आरडीएक्स के ट्रेसेस पाए गए थे, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर था। अब बात देखने वाली ये है कि अगर 6 लोगों की जान तो चले गई, बम ब्लास्ट के अंदर ये लोग मरे, मोटरसाइकिल से ब्लास्ट हुआ था, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, तो क्या बम आसमान से गिरा था, बम जमीन से निकला था? तो ये जो लोग गिल्टी थे जो भी कोर्ट ने फैसला किया उसके खिलाफ अभी कानून कार्रवाई होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं चाहता हूं ये रावलपिंडी और पेशावर की मस्जिदों में जो धमाके होकर नमाजी मार दिए जाते हैं, ये जकोबाबाद और जलालाबाद की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, ये सीरिया और इराक की मस्जिदों में जो धमाके हो जाते हैं, और मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पाक मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद कश्मीर की हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता है, वहां आतंकवादी आके कब्जा कर लेते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद मक्का में 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं। 15 दिन आतंकवादियों के कब्जे में रहती है। बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। मक्का की मुकद्दस मस्जिद का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। मेरे भाई, उन नमाजियों की जान जहमत में कौन डालता है? कैसे तिनके की ओट में पहाड़ छुपाया जाता है, वो इनसे देखिए। अब तीसरी बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अच्छा, ये 2008 सितंबर का केस है। 16 मई 2014 को निर्णय आया चुनाव का। 6 साल ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि केस झूठा था तो कोई चार्जेस थे ही नहीं। सोचिए कैसा विचित्र बात है कि 6 साल तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर रखा। 2008 में एक नहीं 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट लगातार कुछ नहीं दिखा पाया। उस समय जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आडवाणी जी, दोनों ने इस पर सवाल उठाए कि 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट क्यों हो रहा है। ऐसे एब्सर्ड जवाब दिए गए कि साहब शायद वो योग जानती हैं, इसलिए माइंड को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए नहीं मिल रहा। इस ढंग के बकवास के जवाब। और वारिद पठान साहब, आपने कहा शहीद हेमंत करकरे की बात, तो शहीद हेमंत करकरे की शहादत का मजाक तो आपके जैसे नेताओं ने उड़ाया। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने, जिन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे ने मुझे फला चीज बताई थी कि ऐसे ऐसे हिंदू आतंकवाद हो रहा है। भाई साहब, अगर वो जीवित रह जाते तो उनकी नौकरी में बात आ जाती कि एनआईए का कोई ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच की बात कैसे शेयर कर रहा है जो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। सोचिए कितना खतरनाक काम आप कर रहे थे।